Hello and welcome everyone on Avin Geography Verse YouTube channel. Dear students, I have brought a very important part for biology. This is asked nearly for 5 or 10 marks. So this is going to be a very important session. I have covered all the namings from each chapters and all the available books in the market. Okay? यानी जितने भी available market में books हैं और जितने भी मतलब आए हुए क्वेश्चंस हैं हमने सबको कवर कर लिया है और बुक्स के अंदर से भी जो क्वेश्चंस लेफ्ट आउट छूट गए थे उनको भी हमने कवर किया है ताकि आपके क्वेश्चंस छूटे नहीं। ओके, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सेशन ये जो वीडियो है उसको कंप्लीट पूरा एक एक वर्ड देखें, क्योंकि आने तो है सिर्फ 5 ही क्वेश्चन, इसमें से कोई भी 5 आ सकता है। ओके, और आप इसको चलते चलते सुन भी सकते हैं। मैं इस फॉर्म में बस इसका रीडिंग लगाऊंगा, बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। ओके, नाउ सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नेम द फॉलोइंग्स हैं, आपको ये सारे वर्ड्स याद रखने होंगे। ओके, दिस आर द ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट, नेम द स्टेज व्हेन सिस्टर क्रोमोसोम्स सेपरेट फ्रॉम देयर पेयर्ड रीजन्स, यानी वो कौन सा स्टेज है जब क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं। दिस इज एनाफेज, अलग, एना वर्ड कॉमन। नाउ सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनेल्स दैट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च, यानी प्लांट्स के अंदर वो कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो स्टार्च बनाने में मदद करती है। दैट इज क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, द हार्मोन दैट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी वो हार्मोन क्या, वो हार्मोन विच रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट, यू हैव टू नेम दैट हार्मोन, दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर रिलेटेड टू स्टैटिक बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक बैलेंस से संबंधित क्या है, वेस्टिब्यूल। डायनेमिक इक्विलिब्रियम से क्या है संबंधित, सेमी सर्कुलर कैनॉल्स। ये हमने ईयर पढ़ाया था, उसमें डिटेल में बताया था आपको। नेक्स्ट, द सॉल्युबल प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फाइब्रिनोजेन। और अगर विटामिन पूछे तो कौन सा हो जाएगा, विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड कोगुलेशन। गैसियस प्लांट हार्मोन, हार्मोन इन गैसियस फॉर्म इज इथाइलिन, वेरी इंपॉर्टेंट। द अपटेक ऑफ मिनरल आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी ये याद रखिएगा, मिनरल अगर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया तो वो हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब देखिए, नॉर्मली जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है वो होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड द लो कंसंट्रेशन, ये तो नॉर्मल है, अपने आप होगा। लेकिन अब लो से हाई जाने के लिए आपको एनर्जी खर्च करना होगा, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यू हैव टू लर्न दिस। अगर नॉर्मल बोले along the concentration gradient तो that is diffusion। मेम्ब्रेन दैट डिसअपियर ड्यूरिंग द लेट फेज, यानी लेट फेज में कौन सी मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, वो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द सेल ऑर्गेनेल्स दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। द डिवीजन दैट अकर इन गैमेट्स, यानी गैमेट्स की अगर हम बात करें तो एग्स में और स्पर्म, वहां इनके बनने में जो डिवीजन होता है वो कौन सा हो गया, रिडक्शनल डिवीजन, वी कॉल एट मियोसिस। स्टिमुलस ऑफ ए प्लांट अगेंस्ट वाटर, यानी वाटर की सेंसिटिविटी है तो हाइड्रो हो गया, अगर लाइट है तो फोटो हो गया, ये आपको याद रखना है। केमिकल है तो कीमोटैक्टिक, ये वर्ड आ सकता है। ग्लूकोज, प्लांट्स का जो पोलिनेशन होता है उसके अंदर ये मूवमेंट होता है कीमोटैक्टिक। ओके, यहाँ ग्लूकोज यानी किसी भी केमिकल को लेके यहाँ प्लांट क्या होता है, मूव करता है उसी डायरेक्शन में। फर्टिलाइजेशन में हमने देखा है कीमोटैक्टिक, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। वॉल लोकेटेड एट द अपर्चर ऑफ द लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल इज मिट्रल वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। मिट्रल वॉल ये लेफ्ट में है तो आपका ये ट्राइकस्पिड वॉल होता है, बाइकस्पिड वॉल होता है राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स में। नेक्स्ट, बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल दैट रेडिएट फ्रॉम ईच सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी वो जो बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो रेडिएट आउट होते हैं आप उसको क्या बोलते हो, आप उसको बोलते हो एस्टर्स। क्या बोलेंगे, एस्टर्स। नेक्स्ट, द मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन ड्यूरिंग द इंटरचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट एट टाइम ऑफ पेयरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। पेयरिंग के वक्त जो जीन का रिकॉम्बिनेशन होता है आप उसे क्या बोलते हो, क्रॉसिंग ओवर। ओके, याद रखिएगा, सारा एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। प्लेस इन द ग्रीन प्लांट्स वेयर द लाइट रिएक्शन अकर, यानी लाइट रिएक्शन कहां अकर होता है, दैट अकर्स इन थाइलोकॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्स प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द लीफ थ्रू विच एक्सेस वाटर फोर्स आउट फ्रॉम इज कॉल्ड हाइड्रेथॉड्स, यानी ये यही वो पोर्स है, छोटे छोटे होल्स हैं प्लांट्स के लीफ के टिप पे, जहां पे छोटे छोटे जो बेसिकली यहाँ से जो वाटर है ना वो बाहर की तरफ एक्सक्यूड हो जाता है, उन पोर्स को बोलते हो आप हाइड्रोथोड्स। द क्विक एक्शन विच इन्वॉल्व्स एंड आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड,
यानी स्पाइनल कॉर्ड से क्विक एक्शन जो कंट्रोल और रेगुलेट होता है, आप उसे क्या बोलते हो, रिफ्लेक्स एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, यानी ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवम निकल गया है तो जो बचा हुआ है पार्ट उसे क्या बोलेंगे आप, कॉर्पस। ये कॉर्पस डेड बॉडी से संबंधित है, रिलीज हो जाने के बाद उसका कोई काम नहीं, वो भी डेड बॉडी की तरह होता है, इसलिए एक ट्रिक मैंने बनाया है, कॉर्पस ल्यूटियम, बार बार ये पूछता है। सर्जिकल टेक्निक यूज्ड इन ह्यूमन फीमेल टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी इज ट्यूबेक्टोमी, और मेल्स के अंदर वेसेक्टोमी। ओके, आप इसको याद रखेंगे, हमने इस पर वीडियो बनाया है, डिटेल में देखिएगा। स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर एंड क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट थिक इज प्रोफेज। एक बात और मैं बता दूं प्लीज, क्लास 10th, आई होप हमने जो वीडियोस बनाए आपको बहुत उससे बेनिफिट हुआ होगा, एंड आई वांट योर कोऑपरेशन। आप प्लीज़ अपने मिनिमम 2 to 3 या 4 या 5 या मैक्सिमम जितने जूनियर्स यानी क्लास 9th के बच्चों या 8 के बच्चों को शेयर कर सकते हैं आप करें, ये उनके लिए भी हेल्प होगा, एंड दिस विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी ऑल्सो फॉर दिस कोऑपरेशन। सो प्लीज़ आप अपने जूनियर्स को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप में ऐड करने की कोशिश करें, इससे उनका भी बेनिफिट होगा और मेरा भी बेनिफिट होगा। ओके, नेक्स्ट द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द यंग गर्ल्स ऑफ 13 ईयर इज मेनार्क। और जब ये रुक जाता है ना 45 ईयर पे, इसे बोलते हैं मेनापॉज। ओके, ये दोनों वर्ड में से जरूर आएगा एक तो, याद रखना किसी किसी फॉर्म में। कैनॉल थ्रीविच टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्कॉटम जस्ट बिफोर द बर्थ इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड यूगिनल कैनॉल, ये भी आप याद रखिएगा। द रिपीटिंग कंपोनेंट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, यानी बार बार जो रिपीट होने वाला है लेंथ वाइज डीएनए स्ट्रैंड, उसको आप क्या नाम देते हो, नाइट्रोजनस बेस ही है जो बार बार रिपीट होता है, इट इज द नाइट्रोजनस बेस। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल इज क्लोरोप्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। द कंस्टिट्यूएंट विच कॉज नेचुरल क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट टू डिटोरिएट, यानी जो प्राकृतिक क्वालिटी होती है उसको डिटोरिएट यानी गंदा करने का काम किसका होता है, वो होते हैं पोल्यूटेंट्स के। क्या होते हैं वो, पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच डज नॉट इन्वॉल्व सेल डिवीजन, यानी उसमें सेल डिवाइड ही नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एमाइटोसिस। द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन इज एनाफेज, वेरी इंपॉर्टेंट, एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट होता है। नेक्स्ट, केमिकल यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फोटोसिंथेसिस में आपने देखा है जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हो, तो कौन सा केमिकल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। मैमेलियन आरबीसी लैक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैमेलियन आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता है, ये किसी फॉर्म में पूछ देता है। न्यूक्लियस नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 3 सेल ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज प्लेसेंटा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेसेंटा से उसको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलते हैं, जो भी एक्सचेंज होना है मदर और उस फीटस के बीच में वो एक्सचेंज होता रहता है। द फेज इन विच क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स इन द इक्वेशनल प्लेन, बीच में आके अरेंज हो जाते हैं, वो क्या हो गया, पुरानी मैट आपको ट्रिक हमने दी है वो याद रखिएगा। इसमें मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम्स बीच में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, वो याद रखना, मेटाफेज आंसर है। 2 आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर जॉइंड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां दोनों क्रोमोसोम जुड़े होते हैं उस जगह को आप क्या बोलते हो, सेंट्रोमियर। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन, वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, सिंथेटिक फेज, विच फेज, सिंथेटिक फेज। द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोक्यूर्स एंड सप्लाइज ब्लड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, वॉर वगैरह में या अगर कोई नेचुरल कैलामिटी है उस वक्त ज्यादा ब्लड वगैरह की जरूरत है, मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज रेड क्रॉस। द ब्लड वेसल विच सप्लाइज ब्लड टू लीवर, लीवर को ब्लड सप्लाई करने वाली हिपैटिक आर्टरीज और हिपैटिक वेन्स। ओके, आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा एक बात बताऊंगा आपको, देखो हमारे ब्लड से मतलब हार्ट से ज़्यादातर जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज कैरी आउट करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन 2 आर्टरीज का मैं नाम लिख रहा हूं, एक हो गया आपका पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरी हो गई आपकी किडनी को ले जाने वाली रीनल आर्टरी, ठीक है ना। ये दोनों आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आप इसको याद रखेंगे, ओके, क्योंकि बेसिकली आर्टरीज में तो क्या होता है, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये चूंकि लंग और किडनी में आ रहा है ब्लड ना, तो इसके अंदर गंदगी ज्यादा होती है, इसलिए इसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये साफ होने के लिए जा रहा है। नेक्स्ट, द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच सम पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर सीन इन फोकस वाइल अदर्स आर ब्लर्ड, इसे बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म।
आई से रिलेटेड हमने डायग्राम से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया है, उसमें सारे डायग्राम हमने कवर किए हैं और उसमें आई वगैरह का हमने करेक्शन जो लेंस है उसके साथ एक्सप्लेन किया है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। द ब्लड वेसल्स विच सप्लाइज ब्लड टू द लिवर इज हेपेटिक आर्टरी, मैं डायग्राम का वीडियो इसके लिंक में डाल दूंगा। द ब्लड विच सप्लाइज टू लिवर इज हेपेटिक आर्टरी। नाउ नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन नर्व सेल इज 21 पेयर। कितने होते हैं इसमें? 21 पेयर होते हैं, और यही नर्व सेल्स है जो हमारे बॉडी के अंदर ये दोबारा रिपेयर नहीं करते हैं। ओके, द लेयर ऑफ ह्यूमन आई दैट फॉर्म ट्रांसपेरेंट कॉर्निया इज स्केलेरा, यानी जो ट्रांसपेरेंट कॉर्निया बना रहा है उस लेयर को क्या बोलते हो आप? स्केलेरा। वैक्स लाइक लेयर ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ विच रिड्यूसेस द ट्रांसपिरेशन इज क्यूटिकल। क्यूटिकल सबसे मोटा होता है जीरोफिटिक प्लांट्स में। जीरोफिटिक प्लांट्स आर अडेप्टेड टू एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन। जीरोफिटिक प्लांट्स के हमने कैरेक्टर भी बताए हैं, ज्योग्राफी में भी है। जीरोफिटिक प्लांट जैसे कुछ कैरेक्टर देख लें, जैसे संकन स्टोमाटा, लॉन्ग रूट, वाटर स्टोरिंग प्रॉपर्टी, थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल एंड लीव्स आर रिड्यूस इनटू स्पाइन्स। ये कुछ खास कैरेक्टर्स हैं जीरोफिटिक के। आप जो मैंने बोला है, अगर आपको इसमें से एक भी वर्ड नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो पीछे जाके इसको जरूर देख लें, कोई वर्ड पूछा जा सकता है। पिछली बार स्टोमाटा वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, और कौन सा है जो आई को शेप देता है? तो वो हो गया आपका, अंदर होता है वाइट्रस ह्यूमर। कौन सा होता है? वाइट्रस ह्यूमर। ये दोनों, ये सब बेसिकली फ्लूइड है, पानी है, ठीक है ना, जो आंखों के अंदर मिलता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, यानी प्रोटीन और डीएनए किस फेज में बनता है? तो वो हो गया आपका G2 फेज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने इंपॉर्टेंट फेजेस हैं हमने उनको भी लिया है यहाँ पे। नाउ सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज ए सिंगल सेल, यानी जितना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जैसे मान लो एग हो गया और ये स्पर्म हो गया, स्पर्म का डायग्राम आप देख लेंगे। अब ये हैप्लॉइड यन है, ये भी है, जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? 2n। यही होता है ये क्या? जाइगोट। अब इसी जाइगोट के अंदर फिर से सेल डिवीजन स्टार्ट होता है और एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो वही बोला है कि किस जाइगोट के ही फॉर्म से क्या स्टार्ट होता है? कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो लाइफ साइकिल है ना, वो जाइगोट से ही स्टार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट, द टाइप ऑफ बॉन्ड विच जॉइन नाइट्रोजनस बेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वीक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो नाइट्रोजनस और बेस, जैसे A, T और G, C। AT के बीच में होता है डबल बॉन्ड, G और C के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। 4 नाइट्रोजनस बेसेस का नाम मैंने लिख दिया है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। इसमें बॉन्डिंग A और T के बीच में होता है। ट्रिक क्या है? एट याद रखो अपने आप, तो GC हो ही जाएगा, ठीक है ना। लॉन्ग, थिन, डार्क स्टेन फाइबर्स आर कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर। ये क्रोमोसोम्स में दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम्स, क्रोमो वर्ड का मतलब होता है रंग, कलर, ठीक है ना, क्योंकि वो पर्टिकुलर डाई के साथ, स्टेनिंग के साथ कलर देने लगता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। और ये कहाँ होता है? ये कौन करता है? किडनीज करती है। कौन करता है? किडनी। द हार्मोन विच रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड, बाकी जो दूसरे हैं ना उनका जो सिक्रीट करता है उसको क्या बोलते हो आप? ट्रॉपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलोगे आप? ट्रॉपिक हार्मोन। ओके, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। देखिए वहां गया था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को आप मूवमेंट को बोलते हो डिफ्यूजन, लेकिन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ बोलते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या हो गया आपका? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहां एक देखो, एक और वर्ड है, अगर बीच में आ गया वर्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मूवमेंट अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये हो गया आपका ऑस्मोसिस। डन। नेक्स्ट, द कंडीशन इन विच a pair of chromosomes carry similar alleles of particular character is called homozygous। जैसे मान लेते हैं स्मॉल t, कैपिटल T, ये एक ही प्रकार का एलील है तो आप इसको बोलेंगे होमोजाइगस। फिर हेट्रोजाइगस क्या हो गया? कैपिटल T, स्मॉल t, ये अलग अलग हो गया तो ये हो गया आपका हेट्रोजाइगस। कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियस स्टैंड एंड ए कोर ऑफ हेलस्टोन्स इज कॉल्ड, सॉरी हेलस्टोन नहीं है, हिस्टोन्स है, हिस्टोन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। क्या बोलते हैं आप इसको? न्यूक्लियोसोम्स। द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन इज कॉल्ड मेनोपॉज। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBC फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द सराउंडिंग इज कॉल्ड डायपेडेसिस। इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, हमने डायग्राम हाफेरली का अलग बनाया था, एनुअल का अलग बनाया है, दोनों वीडियोस को आप जरूर देखें, क्वेश्चन वहीं से होगा। ओके, यानी बाहर निकलना, जो WBC जो ब्लड कैपिलरी से इससे बाहर निकलता है ना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं डायपेडेसिस।
फ्लूइड दैट सराउंड द फीटस इज एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चा अपने माँ के पेट में होता है ना, उसके चारों तरफ ये पानी होता है और इसका काम होता है क्या, टू इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बेंट, यानी अगर अचानक से कोई चोट या मान लो लग गया ना, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बच्चे को क्या करता है, बचाता है अंदर। डन। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये किसने दिया था, या डीएनए का स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रेग, इनको नोबेल प्राइज मिला था। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड आइडोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एक ही पर्टिकुलर स्पीसीज के जो क्रोमोसोम्स हैं उनको डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करके उसको स्टडी किया जाए, उसे बोलते हैं आइडोग्राम। द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम किसने दिया था, वॉल्टर फ्लेमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, वॉल्टर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट, यानी रिलैक्सेशन फेज को बोलते हैं डायस्टोल, और जो कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है आप उसको क्या बोलते हो, कॉन्ट्रैक्शन फेज को बोलते हैं सिस्टोल। ओके, सिस्टोल में पास आना, डायस्टोल में दूर जाना। द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट इज कॉल्ड टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। डन। द हार्मोन सिक्रीटेड बाय टेस्टिस इन मेल इज टेस्टोस्टेरोन, यही मेलनेस का हार्मोन है। द ट्यूब, ठीक है ना, ये कौन सिक्रीट करता है, टेस्टिस मेल्स के अंदर। द ट्यूब विच कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर इज यूरेटर, कौन कैरी करता है, यूरेटर। कहां से यूरिन कैरी करेगा, किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ सर्टेन प्लांट्स थ्रू लीव थ्रू हाइड्रोथोर इज कॉल्ड, ये प्रोसेस है ग्यूटेशन, और जो पोर्स है उनको क्या बोलते हो आप, हाइड्रोथोर्स, हमने अभी आगे क्वेश्चन पे कवर किया था। मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन ए गार्डन पी, उसका क्या नाम है, पाइसम सेटाइवम, क्या है, पाइसम सेटाइवम। क्वेश्चन आ सकता है कितने कैरेक्टर पे इन्होंने स्टडी किया था, तो 7 कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। द सप्रेस्ड एलील ऑफ ए जीन इज कॉल्ड रेसेसिव, सप्रेस्ड जो हो गया उसे क्या बोलेंगे, रेसेसिव, और जो डोमिनेंट होता है ना वो सप्रेस नहीं होता, वो अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता ही है। सप्रेस्ड को आप स्मॉल लेटर से डिपिक्ट करते हो और डोमिनेंट को किससे करोगे आप, कैपिटल लेटर से। Not like mass of blood capillaries tied in a Bowman capsule is called glomerular, क्या बोलेंगे आप इसको, ग्लोमेरुलर बोलेंगे। डन। अगला है मिनरल्स, बस एक ही स्लाइड और बाकी है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सारे कवर कर लिए हैं। द मिनरल्स एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन इज आयोडीन। ओके, आयोडीन हार्मोन की जरूरत पड़ती है थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए, किसकी, आयोडीन की। द गैसियस कंपाउंड दैट डिप्लीट्स ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सा है ये, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमने इसका सीधे CFC ही लिख दिया है। द स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। द ब्लड वेसल दैट सप्लाइज ब्लड टू लिवर इज हेपेटिक आर्टरी, ये काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। द पार्ट ऑफ द प्लांट शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, यानी पॉजिटिव का मतलब उसके तरफ, नेगेटिव का मतलब उससे दूर, यानी फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी लाइट की तरफ जाने वाली कौन सी हो गई, तो सूट। अगर नेगेटिव बोलता तो क्या हो जाता फिर आपका रूट। अब बायो फर्टिलाइजर, राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर है, ये किस में मिलता है, नोड्यूल्स प्लांट में, नोड्यूल्स में। इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है ना। और लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन ये कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट फर्टिलाइजर के फॉर्म में, इसमें यूरिया में। ओके, अ ग्लैंड कंसर्न्ड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एसेसरी ग्लैंड, इसके अंदर बाकी सारे ग्लैंड आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द लीव्स थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैस अकर इज कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा से क्वेश्चन हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट है ये। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय कन्वर्टिंग ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज ग्लूकोगोन, ये कौन सा है, कौन सा रिलीज कर देता है, ग्लूकोगेन। और इसका ठीक उल्टा काम कौन करता है, इंसुलिन। वो क्या करता है कि जो ब्लड है ना, ब्लड के अंदर ग्लूकोज, उसको ले जाके डिपॉजिट कर देता है, यानी ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम करने का काम इंसुलिन का होता है, और इसका ठीक उल्टा काम किसका होता है, ग्लूकागोन का होता है। सेल प्रोड्यूसिंग मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, यानी कौन से सेल में टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, तो आपके हो गए लेडिक सेल्स। कौन से सेल हो गए, लेडिक सेल्स। नेक्स्ट, द थर्ड सब स्टेज ऑफ प्रोफेज ड्यूरिंग विच द क्रॉसिंग ओवर बिगिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोफेज का थर्ड जहां पे क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है, आप उसको बोलते हो पैकाइटीन, क्या बोलेंगे, पैकाइटीन स्टेज। इट इज द पोर इन द पेरिडर्म ऑफ वुडी स्टेम विच हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, यानी प्लांट्स में
प्लांट्स के वुड में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है उसको आप लेंटिकल्स बोलते हो, वही अगर लीफ में है तो आप उसको स्टोमाटा बोलते हो। नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लांट विच कंट्रोल्स कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटीज आर कॉल्ड फाइटोहार्मोन्स। प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स है उन्हें क्या बोलोगे आप? फाइटोहार्मोन्स। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मूवमेंट, अगला क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ मोलिकुलर वॉल ऑफ ईसोफेगस फ्रॉम विच फूड पासेस इनटू द स्टोमक इज पेरिस्टाल्सिस। ठीक है ना, यानी इंटेस्टाइन का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से फूड आगे की तरफ बढ़ रहा है, दैट इज पेरिस्टाल्सिस। रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होने लगती है जब हम वोमिटिंग करने लगते हैं, तो ठीक है, खाना उल्टा आने लगता है। फेज स्किप्ड इन मियोसिस, यानी मियोसिस में जो कौन सा फेज एब्सेंट है ये बार बार पूछता है, वो हो गया आपका टीलोफेज। नर्व विच कन्वेज इंफॉर्मेशन ऑफ स्मेल, यानी जिसकी वजह से हमको स्मेल जा रहा है हमारे ब्रेन को, ये मैसेज लेके जाता है, दैट इज ऑल्फैक्टरी। और दिखाई देने वाला कौन सा हो गया आपका? हो गया ये कौन सा आपका? ऑल्फैक्टरी नर्व। ओके, और आई जब हमने पढ़ाया था तो वहाँ भी हमने देखा था कि वो नर्व जो मैसेज लेके जा रहा है ब्रेन तक उसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिक आयन प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम। ठीक है ना, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, लेकिन आप यहाँ पे ऑप्शन में अगर होगा या नेम करने के लिए बोलेगा तो आप क्या लगाएंगे इसको? मैग्नीशियम। ओके, तो आई होप ये इतने हमने क्वेश्चंस कैरी आउट कर लिया आपके लिए। ये मुझे लगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, और इन क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे वो और किसी फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। बाकी ऑड आउट और जितने क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग वगैरह है, मैं एक एक करके आपको वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लीज़ अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने जूनियर्स को ये शेयर करना न भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।